में अगर मेकअप करूंगी तो आपको इतना नहीं दिखेगा, सो मैं जो थोड़े कलर्स डार्क यूज करूंगी, लिपस्टिक न्यूडी यूज करूंगी। ओके, ओके तो मैम। उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि लाइट अगर हम यूज करेंगे तो न्यूड हो जाएगा। ओके, सो ये मेकअप हम पार्टी में भी कर सकते हैं, बट आज का लुक जो बेस का लुक है वो डिफरेंट दिखेगा और कल का डिफरेंट, बिकॉज कल हम क्राइलॉन से करने वाले हैं। ओके, और ओके। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आज आपको 2 वीडियोस मिलने वाले हैं, मॉर्निंग में जो मेकअप हो चुका है वो, और अब मैं जो कर रही हूँ वो। ओके, ओके मैम। पहले आप ऐसा लाइट कंफर्टेबल हो। ठीक, मेरे क्लाइंट, मैंने आप लोगों को बताया था मेकअप करने से पहले हमारे थ्रेडिंग होनी चाहिए पूरे फेस की। अगर जो थ्रेडिंग नहीं करवाता है तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल फेशियल कंप्लीट होना चाहिए, बताया था। हाँ मैम। तो मेरा जो अभी मॉडल मैंने चूज किया है उसके अपर लिप्स नहीं किए हुए हैं। ओके, ना ही ब्लीच की हुई है, ओके। तो भी हम उस पर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा कि ये एरिया जो बाल है यहाँ पे थोड़ा पैचीनेस दिख सकता है। ठीक है, ओके मैम। तो हमें इन चीजों का पहले ही ख्याल रखना है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होगा, मैट क्लेंजिंग। ओके, क्लेंजिंग क्लेंजिंग करोगे, कितनी देर करोगे आप लिख रहे हो। पहले सबसे पहले स्टेप होता है मेकअप का CTMP। CTM लिख दो, उसका मैं आपको पूरा डेफिनेशन बाद में समझाऊंगी। CTM, तो मेरे क्लाइंट ने सी कर दिया है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप मैं अभी टोनर से स्टार्ट कर रही हूँ, आवाज आ रही है मेरी। हाँ मैम। टोनर कैसे करते हैं, कॉटन को पहले पानी से पूरा गीला करते हैं। जो न्यू है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए फिर से रिवाइज कर रही हूँ। पानी से गीला करने के बाद उसको पूरा पानी निकाल देना है, स्ट्रेस करना है। कॉटन को आप खोलोगे एंड देन टोनर इसमें यूज करोगे। देखिए कितना हो रहा है, 1 2। ठीक है, फिर से कॉटन को बंद करना है। ठीक है, तो जो टोनर के यूजेस है, फर्स्ट क्या यूज करेंगे हम, टैपिंग मोशन। ओके, यस मैम। ऊपर देखो। हाय, ओके, सेशन होने दो। टैपिंग होने के बाद हम डर्ट को रिमूव करते हैं, इसलिए ये वाला स्टेप यूज करेंगे। ऊपर देखो और आंखें ऊपर करो, पूरे फेस पे अप्लाई करोगे। हाँ करो, ऊपर देखो। तो अब मुझे अपनी क्लाइंट में दिख रहा है कि वो CTM नहीं यूज करती है, तो हम उसे सजेस्ट करेंगे। ओके, आपके पास क्लाइंट आता है तो उससे आप बातें करते रहोगे कि आपको CTM की जरूरत है, करोगे ना। हाँ मैम। उसको एक्सप्लेन करोगे आपके स्किन का ख्याल आपको कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो जो बची की जो डर्ट है वो भी निकल जाती है टोनर से। क्लियर। थर्ड हमारा क्या है, पास बताइए। मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी क्वांटिटी मॉइस्चराइजर की
डेली रूटीन से ज़्यादा लेंगे बिकॉज मेकअप कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके, तो Yes, ma'am. डेली रूटीन में बंद करो। डेली रूटीन में जो क्वांटिटी लेते हो उससे हम डबल क्वांटिटी लेंगे, लिख लीजिए। बिकॉज मेकअप में बिल्कुल ड्राइनेस नहीं चलेगी, पैची पैची दिखेगा, दैट्स व्हाई। ओके, Yes, ma'am. या सबसे पहले आई एरिया कवर करते हैं, अंडर आई एरिया। बंद करो, आईज के ऊपर चले जाओगे। अच्छी तरह हाइड्रेट होना चाहिए मेकअप से पहले स्किन, इसीलिए हम कहते हैं आ करो, इसीलिए हम कहते हैं ब्लीच और फेशियल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हाइड्रेशन होना चाहिए स्किन में। नहीं तो हम जो भी प्रोडक्ट हम स्किन में डिपॉजिट करेंगे वो पैची पैची दिखेगा। मैं एक ही फिंगर क्यों यूज कर रही हूँ, बंद करो, बिकॉज मैंने आपको बताया हैंड में काफी ड्राइनेस होती है। अगर मैं बहुत सारे फिंगर्स यूज करेंगी तो जो प्रोडक्ट है मेरा हाथ ही पूरा क्या हो जाएगा, हाथ Absorb कर लेगा. हो जाएगा। ओके, तो मैं Yes, वन ma'am. फिंगर ही यूज कर रही हूँ। हाँ करो, ये कॉर्नर्स होते हैं जहाँ ड्राइनेस ज्यादा होती है, तो हमें बेस बिल्कुल प्रॉपरली करना है। और मैं स्लो कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए एक एक चीज। किसी भी चीज में मेन बेस में तो गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से ही करना है। ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चर हो गया। स्टेप आएगा हमारा, बताइए, आपको लिखवाया मैंने। Ma'am, primer. वेरी गुड। तो मैं इसमें मैंने लिखवाया आपको प्राइमर नॉर्मल वाला यूज करते हैं, मतलब जेल और लिक्विड और ऑयल फॉर्म में बताया मैंने। बट मैं अच्छा लुक देने के लिए कौन सा वाला यूज कर रही हूँ, एडवांस वाला यूज कर रही हूँ अभी। ओके, तो Okay, ma'am. नॉर्मल तो प्राइमर आप लगा के मतलब घर में देख सकते हो लुक कैसा आ रहा है। ओके, तो मैं जो मैंने आपको एडवांस में प्राइमर लिखा है मैं भी वो यूज कर रही हूँ, लिखवाया मैंने आप लोगों को। ओके, और एक्सप्लेन भी किया है पूरा। बिकॉज अब मेकअप कर ही रहे हैं, आपके पास वीडियो आ ही रहा है, तो प्राइमर में एडवांस वाला यूज कर रही हूँ। ओके, तो डिपेंड, आप एडवांस वाला भी यूज कर सकते हो और बेसिक वाला भी यूज कर सकते हो। मैम ये बेस मास्क फॉर्म वाला है. यस, ओके. जो मैंने पर्सनल आपको दिखाया था अपना। ओके मैम. ठीक है, तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो और जो मैंने बेसिक लिखा है वो भी यूज कर सकते हो। ओके. इसको वन फिंगर से ही सिर्फ स्प्रेड करना है प्रॉपरली हर एक जगह पे। ऊपर देखो, ऊपर मीन्स आंखें ऊपर करने के लिए बार बार बोल रही हूँ, ये एरिया ड्राई होती है। ओके, ये देखो एक ऐसा लगेगा स्किन में एक लेयर बन गई जब लगाने के बाद। बट अपर लिप्स थोड़े से पैची दिखेंगे बिकॉज अपर लिप्स उनके बहुत ज्यादा है, बाकी स्किन में और कहाँ बाल नहीं है बट अपर लिप्स पे है। ओके, और हाँ लिप्स अंदर करो, ये एरिया भी देखो दिख रहा है, व्हाइट हेड्स है यहाँ पे, तो मेकअप में वो सब दिख के आता है, इसीलिए हमें पहले
क्लीन अप करना। फेशियल या थ्रेडिंग या वैक्सिंग करना कंपल्सरी होता है। ओके ओके मैम। बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने एक लेयर बना दी है पूरी। इसको एकदम रगड़ना नहीं है, मास्क को हल्के हाथ से स्प्रेड करना है। सॉरी प्राइमर, मैंने मास्क बोल दिया। एक एक जब हम लगाते हैं चीजें, एक एक के बाद 2-2 मिनट 3-3 मिनट आप वेट करोगे। अपन को स्किन में उसको मर्ज करने के लिए टाइम दोगे। ठीक है, ओके मैम। हेयर लाइन मैं ठीक से कंप्लीट कर रही हूँ। देखो इसे हेयर लाइन कहते हैं। मैम यस बोलो। पिक्चर अटक रहा है और सॉरी, आवाज भी ब्रेक हो रही है। ओके ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ तो एक एक जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें हमें डिस्टेंस रखना है। अब आ रही है आवाज? हाँ मैम। ओके, तो हमारा प्राइमर लगाना हो गया। अब हम क्या लगाएंगे बताइए फास्ट। क्या यूज करोगे? फाउंडेशन मैम। नो, वेरी गुड। कंसीलर नहीं, करेक्टर। ओके, कल ही मैंने करेक्टर के बारे में बताया था, हाँ याद मैम। है? 303। यस मैम। ठीक है, सो हम अब वो यूज करेंगे। जो एरिया हमें लिटिल बिट डार्क लग रही है सिर्फ। ओके, अनइवन स्किन टोन दिख रहा है पूरा, अपर लिप्स और टिप मुझे अलग दिख रहा है। दिख रहा है लोगों को? यहाँ पे बाल है इसीलिए वो ब्लैक दिख रहा है थोड़ा सा। अगर हमने वहां से पूरा थ्रेडिंग या ये किया होता तो वो नहीं दिखता था। ओके, बट हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऐसे हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग का तरीका देखो, ऊपर देखो। बंद करो। ब्लेंडिंग का तरीका जो है वो मतलब स्किन में हम प्रोडक्ट को बेंड कर रहे हैं। ओके, स्किन में पेनिट्रेट कर रहे हैं, ऐसे ब्लेंडिंग का तरीका होना चाहिए। हाँ करो। हाँ, बंद करो। ऊपर देखो। कंसीलर लगाना है, करेक्टर सॉरी, ज्यादा मर्ज नहीं करना है, वो स्किन में खुद ब खुद मर्ज हो जाता है। ज्यादा हमें ब्लेंडिंग करके, जितना अगर करेक्टर को ज्यादा ब्लेंडिंग करोगे मतलब वो प्रोडक्ट वापस आप ब्लेंडर में ही डाल रहे हो। ओके, तो इतना करके जिसे दिखना चाहिए छोड़ देना है। जब तक अब हम अपना पहले क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पास बताइए।
सबसे पहले क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी सभी को? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस मैम। तो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है? जो थ्रेड का टेक्निक दिखाया था वो करेंगे हम अभी। ओके, याद आया कुछ अभी? थ्रेड का टेक्निक क्यों कर रहे हैं हम? आईब्रोज फिलिंग मैम। लिए आईब्रोज की जो पॉइंट्स है दोनों इक्वल होने के लिए, आईब्रोज की जो लेंथ है वो जैसे इक्वल दिखे। ओके, तब मैंने ड्राइंग्स निकलवाई है आप लोगों को। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नोज का सेंटर स्टार्ट पॉइंट। होती है वो। ओके, ये टेक्निक इजी लगी सभी को? हाँ मैम। इसके बाद आप लोग कभी मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एक आईब्रो आगे है, एक दूर है, एक पतला है, एक मोटा है। ओके, तो स्टार्टिंग में जब तक हम लर्नर है हम यही टेक्निक यूज करेंगे। इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? नो मैम। आपको नोट्स मिल जाएंगे। हेलो हेलो, यस, कोई मुझे बोल रहा है? यस बोलिए। शॉप में ला दो प्लीज। जी हाँ, जब तक मैं आपका एक्सप्लेन कर लेती हूँ थ्रेड वाला। थ्रेड का टेक्निक कैसे है? जस्ट 2 मिनट्स। ओके, थ्रेड का टेक्निक क्या होता है? थ्रेड को आप कोई भी कलर लगाओगे, मैंने जैसे लगाया कि स्किन में दिखे ना वो कलर लगाया, या लाइट भी लगा सकते हो क्योंकि ब्लेंड हो जाएगा खुद ही खुद ही। ठीक है, मोस्टली इस गैप में फर्क आता है, कोई आगे आ जाता है कोई पीछे, उसको हमें मेंटेन रखने के लिए नोज जो है, नोज के बाद देखो ये कॉर्नर है, सी ये कॉर्नर से स्ट्रेट जो जाता है वो स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और वही कॉर्नर से एकदम आप वी बनाने जाओगे, सी का ट्रायंगल बन रहा है, वहां पे पॉइंट होती है। ठीक है, और नोज का जो कॉर्नर है और आईज का कॉर्नर दोनों मिलाओगे तो लेंथ होती है किसकी? आईब्रोज की। समझ में आया? तो इससे दोनों आईब्रोज आपके सिमिलर दिखेंगे, एक छोटा बड़ा नहीं, पॉइंट जो है आगे पीछे वो नहीं दिखेगी। ठीक है, और दूसरा जो दोनों में से आईब्रोज को आपको देखना है कौन सा मोटा है कौन सा पतला है। सी अभी हमारे पास तो टाइम नहीं है, जो मोटा है उसे हम थ्रेडिंग करेंगे, जो मोटा है मीन्स जो पतला है मतलब उसे भी हमें मोटा करना है। ठीक है, तो सपोज ये मेरा मोटा है, ये पतला है सपोज, तो इसके लेवल में इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, सो अब या सो ये टेक्निक हो जाने के बाद हम आईब्रो फिलिंग करेंगे, मीन्स आईब्रो में हमारे प्रॉपर ये नहीं आएगी, तो ये कल प्लीज बोल दीजिए, कुछ तो कीजिए इसका। जी हाँ, अब हमने प्रिपेयर किया है पूरे बेस को, तो हमें ये स्पंचेस यूज करने हैं। जैसे हम पूरा भी प्रोडक्ट कुछ भी हम प्रोडक्ट को वापस
ये ना कर सकें, ओके, डिस्टर्ब ना कर सकें। ठीक, अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा? स्टार्टिंग सेम यही जो हमने ये स्टार्ट किया है, सी, ओके, ये वाला स्टार्टिंग, ओके। सेकंड नंबर हमने क्या किया था? पॉइंट बनाई थी, तो आप पॉइंट के पास जाओगे, पॉइंट की तरफ चले गए, ओके। फिर से ऊपर से भी मिलाओगे, एग्जैक्टली ये साइड भी करना है। नीचे से है जो मिलाना है मिला दिया, फिर ऊपर से मिलाना है, ओके। देन बीच में हम फिल करेंगे। अभी हमें गाइडलाइन मिल चुकी है, स्टार्टिंग से बिल्कुल सिर्फ स्ट्रेट जाओगे, उसके बाद इसे डार्क करोगे। स्टार्टिंग से बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद इस तरह से हमारे बालों की शेप है, इस तरह से हम इसे सेम इसी को भी करेंगे। सबसे पहले नीचे, ये हमने किया है ऑलरेडी, थोड़ा सा ऐसे सिमिलर बनाएंगे, ऊपर से करोगे, देन मिडिल से, होता है। ठीक है, बाद में और उसको हम शेप को बनाते जाएंगे। अब नीचे इनके जो एक्स्ट्रा बाल है उससे हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो दिखाया वो थोड़े मैंने ब्रॉड बनाया, अब मॉर्निंग वाला वीडियो देखना। अब मैं थोड़ा टेक्निक दूसरा दिखा रही हूँ कि थोड़ा पतला, किसके फेस पे पतला बनाओगे, किसके फेस पे मोटा। तो मॉर्निंग के जो है ना उनके बिल्कुल आईब्रोज नहीं थे, हमने फेक आईब्रोज बनाए हैं, वो काफी मोटे हैं। बाद में इसको हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप अब स्टार्ट करेंगे। आईब्रो फिलिंग के बाद मैंने कुछ और बताया था, याद कीजिए। अब हम क्या करेंगे? हाँ यस बोलिए, क्या करोगे? आई नो, हाँ तो सबसे पहले क्या लगाना है हमें? मैम, एडवांस मेकअप हो तो आई प्राइमर और आई बेस। या तो हम अभी एडवांस नहीं कर रहे हैं, मेकअप फॉरएवर का ही कर रहे हैं, मींस एडवांस नहीं कर रहे हैं ऐसे समझो, बट जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो एडवांस ही है, ओके। क्या यूज करना है हमें? फाउंडेशन। फाउंडेशन। या फाउंडेशन लगाने से पहले फाउंडेशन लगाने से पहले हम आईब्रोज की नीचे की जो गाइडलाइन है,
आईब्रोज की जो नीचे की गाइडलाइन है उसे सेव कर देंगे। आईब्रोज की जो गाइडलाइन है उसे सेव कर देंगे। मैम वो क्या यूज कर रहे हो आप? फाउंडेशन, वही जो Okay. आईज पे लगा रही हूँ ना, वही शेप को मैं सेव कर रही हूँ बिकॉज Okay. हमारे आई शेडो उसमें मर्ज नहीं होने चाहिए। ओके। ओके। और दूसरा थिंग कि हमें जो ब्रो बोन है वो अलग से डिफाइन करना है। ओके, दैट्स व्हाई। ठीक है, इससे क्या होता है, आईब्रोज हाईलाइट भी होगी, एज इट सेम ऊपर से भी करेंगे हम लोग। थोड़ा अभी डिफाइन हो रहा है आईब्रो। ठीक है, हाँ मैम। टेक्निक करना बहुत जरूरी होता है। और भी आप फाउंडेशन इससे भी थोड़ा लाइट लोगे तो और डिफाइन होगा, बट हमें ज्यादा दिखाना नहीं है बिकॉज हम पार्टी मेकअप नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर पार्टी मेकअप इस जगह हम कर रहे होते तो थोड़ा और लाइट कलर लेते तो ज्यादा और डिफाइन होता था। ये नोट डाउन कर लो प्लीज। पार्टी मेकअप में और थोड़ा आप लाइट कलर यूज करोगे जैसे और डिफाइन हो आईब्रोज, बट हम अभी नेचुरल लुक दिखा रहे हैं दैट्स व्हाई, और आईब्रोज को डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने फाउंडेशन लगाई है आईज के ऊपर, उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने जो आईब्रोज को डिफाइन किया है उसी लाइन तक जाऊंगी, ऊपर आईब्रोज के बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ओके, सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैम बंद कर। मैम यस बोलो। ब्लेंडिंग करते समय ब्लेंडर गीला होना चाहिए क्या? जी, ब्लेंडिंग करते समय ब्लेंडर गीला होना चाहिए क्या? यस, गीला इन द सेंस, अब सपोज अब मैंने जब यूज किया मेरा गीला ही था क्योंकि मैं एक मेकअप कर चुकी हूँ मॉर्निंग में, अभी जस्ट 1 घंटा पहले। जब आप यूज करोगे इसको पानी में डालना है, पूरी तरह से उसमें से पानी निकाल देना है, एंड नैपकिन से फिर से उसको पूरा सूखा करना है। इस बंद करो, पूरा सूखा करना है। ओके, ये हुआ कि हम जो ब्लेंडर यूज करते हैं उसका टेक्निक। और जब आप न्यू ब्लेंडर खरीदने जाते हो तब तो उसको रात भर, पहले फर्स्ट डे रात भर उसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। प्रॉपरली ब्लेंडिंग हुआ। इन चीजों पे धीरे धीरे क्यों फोकस होता है, क्यों ना, क्योंकि हमारा पूरा फोकस आईब्रोज पे जाता है, आईज पे जाता है, लिप्स पे जाता है, इसीलिए इन चीजों पे एकदम धीरे धीरे काम करते हैं। और मैं और स्लो मोशन क्यों कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो हमने अब बेस लगा लिया, अब हम क्या यूज करेंगे, सपोज नॉर्मल वाला है तो टीएल सॉरी कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। हाँ कॉम्पैक्ट। आया, ओके, सो मैं अब कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ इसको। कॉम्पैक्ट जो लगेगा वो ऑपोजिट लगेगा। हमने बेस जो लगाया था इस डायरेक्शन में लगाया था, बट जो कॉम्पैक्ट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, रीजन जो कॉम्पैक्ट की जो लाइंस बनी है वो लाइंस नहीं दिखे। क्लियर? हम एक बार वापस बोलोगे? कॉम्पैक्ट का जो मैं लगाने का तरीका है वो मैं अभी स्टैंडिंग लगा रही हूँ। ओके क्योंकि मैंने बेस लगाया था बेस में, तो यहाँ ओके। पे क्रीज बहुत बनती है आईज में,
क्रीज ना बने, दैट्स वाई मैं जो मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ वो ऐसे स्टैंडिंग लगा रही हूँ, क्रीज डिफाइन कर रही हूँ। ओके मैम। तो ये छोटी छोटी चीजों से भी काफी मतलब चेंजेस आते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, सो हमारा आई की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, अब आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने ये नहीं लिखा है, लिख लीजिए। बनाना पाउडर यूज होता है, बनाना पाउडर यूज होता है। और कौन सी एरिया में यूज होता है? पूरी अंडर आई एरिया कवर करते हैं थिक लेयर करके। मैम बनाना पाउडर, या बनाना पाउडर बोल सकते हो या लूज पाउडर ले सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। कंपनी का लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से ले रही हूँ। सी रख कैसे रही हूँ, मोटा रख रही हूँ। रीजन क्यों मैं वो भी बताऊंगी। इसको ऊपर ले रही हूँ, आंख ऊपर करो। यस, आंखों का पूरा कवर कर रही हूँ। सी मोटा ले रही हूँ बिल्कुल, ऊपर देखो। आंखों को पूरा कवर कर रही हूँ। ठीक है, इसका रीजन क्यों लगाते हैं ये। अब इसके बाद हम आई मेकअप करने वाले हैं। आई मेकअप का जो कलर्स रहते हैं हम अलग यूज करते हैं। वो आई मेकअप के कलर्स अगर गिरे भी यहाँ पे तो किस पर गिरेंगे? पाउडर पर गिरेंगे। पाउडर पे। पाउडर को हम डस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, ये आई मेकअप जो अगर यहाँ पे कलर गिरा है उसे आप क्लीन करोगे तो हमने जो बेस चीजें लगाई है पूरी वहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सेफ रखने के लिए हम ये यूज करते हैं। क्लियर? यस मैम। ये सब चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताई है। आज आपको दोनों वीडियो सेंड किए जाएंगे, तो दोनों वीडियो में ध्यान से देखिए। कोई बात अगर मैंने बताना इसमें छूट गई हूँ तो उसमें पता चलेगा, या इसका और उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, डन इट। अब हम हमारा डायरेक्टली आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई मेकअप के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्रीज लाइन को डिफाइन करते हैं हम लोग। हाँ मैम। ओके, तो मॉर्निंग के बैच में मैंने क्रीज लाइन के लिए दूसरा प्रोडक्ट कलर यूज किया था। अब मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, तो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मॉर्निंग का वीडियो भी देख लीजिएगा। मॉर्निंग में मैंने ये वाला कलर डिफाइन करने के लिए यूज किया था। ठीक है, अब मैं क्योंकि ड्रेस काफी लाइट थी, वाइट थी, मतलब वो घर का ही ड्रेस पहन के आई थी। ओके, इनका कलर ये है, सो हम पिंक में जाएंगे, थोड़ा और अच्छा लुक आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। क्योंकि मैं ना उनको मैंने ड्रेसअप के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो वो जो नॉर्मल उसका ड्रेस था उसी ड्रेस में हमने मेकअप किया था। जस्ट हमें मेकअप आता था। अच्छा, आईज बंद करो। सी क्रीज लाइन क्या होती है सिखाया था मैंने, हाँ कल ही मैम। बताया था। आईज खोलो, ये देखो जो कर्व दिख, थोड़ी बंद करो एकदम, थोड़ी जो कर्व दिख रहा है वो क्रीज लाइन है। पहले हम क्रीज लाइन बना लेंगे। ओके, ये क्रीज लाइन हम बना देंगे दोनों साइड से। खोलो, बंद करो, खोलो, अब बंद करो। ठीक है, अब समझ में आया? तो मैंने जस्ट ये ड्रॉ कर दिया है कि मुझे गाइडलाइन मिल जाए। ओके, इससे पहले हमें क्या करना है, सभी को आई टेप पता है क्या होता है? ये क्या मैम? आई टेप, आई मेकअप जब करते हैं उसकी टेप अलग से मिलती है। ओके। आई मेकअप टेप देखिए खुलता है। आई मेकअप की टेप आती है अलग से, उसका शेप ही अलग होता है और ऐसे व्हाइट कलर में आती है। अगर वो इमरजेंसी में नहीं है तो हम नॉर्मल टेप भी यूज कर सकते हैं। ओके, हो रहा है, नॉर्मल टेप भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। है ना? ठीक है, एक सेकेंड। इसको पकड़े रहिए। ठीक है, इसको लगाने का तरीका क्या है? सी आइस का कॉर्नर
और आईब्रोज का एंड। ओके, ऊपर देखो, आईज का कॉर्नर एंड आईब्रोज का एंड हमने लगा दी। समझ में आया? बंद करो, खोलो। तो इसकी आईज की टेप आती है नॉर्मल, अगर प्रोफेशनल किसी का ब्राइड करने जा रहे हैं तो आप वही टेप रखोगे। आईज का कॉर्नर, बंद करो, बंद चालू करवानी है क्योंकि कॉर्नर चेंज होता है। खोलो, आईज का कॉर्नर एंड आईब्रोज का एंड, बंद करो। ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बंद और चालू, ये आपको भी करना है बिकॉज जो आईज का एंड है दोनों में डिफरेंस आएगा। ओके, बंद चालू करने के बाद। क्लियर? तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ब्लेंडिंग एंड ऑल। तो मैंने प्रोडक्ट रखा है किसी और ब्रश से। अब ब्लेंडिंग में ब्लेंडिंग ब्रश से कर रही हूँ। सी, इसे ब्लेंडिंग ब्रश करते हैं जो टोटली राउंड होता है। ओके, मैं प्रोडक्ट यहाँ रख रही हूँ कॉर्नर में क्रीज लाइन पे, और उसके बाद ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट को उठा रही हूँ और पूरा ब्लेंड कर रही हूँ। सी, टेप के ऊपर तक जाना है। ठीक है, ब्लेंडिंग का तरीका समझ में आ रहा है? कैसे हाथ चल रहा है मेरा? यस मैम। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। जूम है ना पहले से ज्यादा? मैम जी बोलिए। एक बार वो ब्रश पास से दिखाओगे बस। जी हाँ, ये वाला ब्लेंडिंग वाला। हाँ हाँ दिख रहा है। ओके, यस सर। ये पूरा राउंड है। ओके, जो फ्लैट आता है उससे प्रोडक्ट मैंने रखा पहले, ओके डिपॉजिट किया, एंड देन बाद में ब्लेंडिंग ये राउंड वाले ब्रश से करते हैं। किया? अब यस मैम। मैं ये साइड कर रही हूँ। डिपॉजिट कहाँ पे कर रही हूँ? कॉर्नर में डिपॉजिट कर रही हूँ। मैंने पूरा पहले आउटलाइन बना दिया था, कॉर्नर में डिपॉजिट कर रही हूँ। अब मैं क्रीज लाइन को पूरा, थोड़ा सा आँख खोलो, यस, थोड़ी सी ऐसे खुली रखो, थोड़ी सी। प्रोडक्ट पहले बिल्कुल कम कम लेना है, बाद में हम ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, पहले कम ही प्रोडक्ट लेना है। फिर से प्रोडक्ट ले रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ। आपको कहा था 2 कलर यूज होता है, एक लाइट और एक डार्क। ठीक है, हाँ मैम। हमने अब लाइट लिया है ये, तो मैं कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग ये लेना पसंद कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डार्क ले रहे हैं। डार्क कलर जो है पहले कॉर्नर में पेस्ट ये करेंगे, इसको कॉर्नर में रखोगे। सी, डार्क कलर को रखा मैंने, दिख रहा है सभी को? हाँ मैम। रखने के बाद वहीं से ही प्रोडक्ट को उठाना है और ब्लेंडिंग करना है। सी, दिख रहा है? हाँ मैम। ओके, थोड़ा खोलो, थोड़ा सा, थोड़ा एकदम, बस इतना। यस, ब्लेंडिंग करना है। यहाँ की ब्लेंडिंग यहाँ तक आ जाओ। सी, इधर आ जाओ, फिर से उठाओ, फिर से आ जाओ इधर, फिर से उठाओ, फिर से आ जाओ। इसे कहते हैं ब्लेंडिंग करना। ओके, यहाँ से लिया प्रोडक्ट, यहाँ आ जाओ, प्रोडक्ट उठा रही हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ, ब्लेंड करती हूँ। फिर मेरा हाथ देखो कैसे राउंड सर्कल में चल रहा है। ठीक है, सो कॉर्नर से पूरा प्रोडक्ट उठा उठा के फ्रंट में डिपॉजिट करना है। बंद करो।
समझ में आ रहा है? हाँ मैम। नेक्स्ट साइज में भी ऐसे करना है, बट सबसे पहले प्रोडक्ट हमें बहुत कम क्वांटिटी लेनी है, उसके बाद ज्यादा, बिकॉज ज्यादा लिया तो हम उसे कम करना प्रॉब्लम हो जाएगा, बट हमने कम लिया है तो बाद में हम ज्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। तो कॉर्नर में मैं डिपॉजिट कर रही हूँ प्रोडक्ट को, सी। उसके बाद फिर से ये प्रोडक्ट को यहाँ ले जा रही हूँ, थोड़ी आइस खोलो, अब बंद करो, यस खोलो थोड़ी सी। कॉर्नर से ले रही हूँ प्रोडक्ट, आगे ले जा रही हूँ। ठीक है, कॉर्नर से प्रोडक्ट ले रही हूँ, आगे ले जा रही हूँ। ये ब्लेंडिंग मस्ट होती है, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करना होता है। ठीक है, ये ब्लेंडिंग में ही टाइम लगता है आई मेकअप में। आई थिंक मेरे आईज में ना, खोलो आंखें, ऐसे ही खुली रखो 2 मिनट, बंद करो। लाइन की तरह ही जा रही हूँ, देख रहे हो, जैसी क्रीज लाइन है वैसे ही कर रही हूँ, सिर्फ कॉर्नर से प्रोडक्ट उठा रही हूँ, बिकॉज हमने कॉर्नर में प्रोडक्ट को डिपॉजिट किया है। भी क्रीज लाइन से प्रोडक्ट यहाँ कॉर्नर से ले रही हूँ और पूरी क्रीज लाइन को कवर कर रही हूँ। आंखें खोलो, खोले ही रखो। ऐसे बार बार दोनों आंखों को देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, यस मैम। बंद करो। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा, मॉर्निंग वाला जो आई शेडो था वो डिफरेंट था, अभी वाला मैं डिफरेंट दिखा रही हूँ कि जैसे आपको दोनों लुक आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं बेस ले रही हूँ, जो मैंने आईज पे बेस यूज किया है वही बेस ले रही हूँ। ठीक है, वही बेस ले रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारी आईलिड है उसको लगा रही हूँ। हाँ, बेस वही फाउंडेशन जो हमने अभी यूज किया था ना, वही। ठीक है, तो ये मेकअप में अलग अलग टेक्निक है, तो मैंने 2 वीडियो इसलिए रखे कि आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्निक बता पाऊँ। वरना हम मोस्टली क्या करते हैं, मॉर्निंग वाला ही वीडियो आपको सेंड करते हैं ना। हाँ। खोलना मत, खोलना मत, बंद ही रखो। बिल्कुल खोलना मत, बंद ही रखो, वरना वो ऊपर चला जाए। दिख रहा है सभी को? हाँ मैम। सेम हम वो साइड में वैसे ही करेंगे। आईलिड, ओके, जितना आपने क्रीज लाइन को डिफाइन किया, आपका कलर जितना नीचे आ गया है, ठीक है, डिफाइन मींस मर्ज करते करते, उसके बाद जो एरिया बची है उसे हम लोग बेस लगा रहे हैं। ओके,
मैं धीरे धीरे करिए, आपको जूम दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ मैम। बार बार दोनों आंखों को चेक करना है कि मैंने इक्वलिटी की है या नहीं, बार बार आंखों को चेक करना है, ठीक है। सो मैंने बेस लगाया है, जो इसको बेस को पूरी तरह से सूखने देना है, ठीक है। जब तक वो बेस सूख रहा है तब तक हम लोग ब्रो बोन पे काम करेंगे। आपको बताया था ब्रो बोन पे क्या यूज होता है? शिमर हाइलाइटर। वेरी गुड, ओके। तो जब तक वो बेस सूख रहा है हम लोग ब्रो बोन पे शिमर हाईलाइट लगाएंगे। ब्रशेस हमेशा क्लीन होने चाहिए। मॉर्निंग में मैंने काम किया इसलिए एक एक ब्रश को चेक कर रही हूँ, नहीं तो हम दूसरा कलर अगर ऐड हो गया तो पूरा मेकअप खराब हो जाता है, ओके। सी ब्रो बोन जो होता है, मैंने बताया था ब्रो बोन जहाँ पे आपकी जो पॉइंट है उसे ऊपर करोगे, उसके बाद जो ब्रो बोन की जो एरिया है उसे कवर करोगे, सी इस तरह। ये आईब्रोज का क्या है? बोन है, इसे कहते हैं ब्रो बोन। उनके देखो बाल है आईब्रोज के नीचे, दिख रहा है? यस मैम। इसीलिए वो ज्यादा डिफाइन नहीं हो रहा है। सो हम कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा। ब्रा बोन को ऐसे ही, ब्रो बोन को ऐसे ही कवर करते हैं, ओके। सेम यही साइड करेंगे, बाकी खोलना नहीं। सेम ये साइड कवर करोगे। ठीक है, हम इसका टचअप तो करते रहेंगे, फिर से करेंगे। अब कितना स्किन में मर्ज होता है वो बाद में पता चलेगा, दैट्स व्हाई हम उसे अभी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट हो रहा है, तो इसे धीरे करके 2-3 कोड हमें लगाने होते हैं। किसी के स्किन में एक ही कोड लगाने से वो हाईलाइट हो जाता है, यू नो। हाँ मैम। ठीक है, अब हम इसे छोड़ दे रहे हैं। अब हमने जो बेस लगाया था उसे हम क्या लगाएंगे? टीएल लगाएंगे। सेम जो हमने राउंड बनाया है उसके ऊपर टीएल लगाओगे, सेम आपका जो कॉम्पैक्ट। जो आई मेकअप से पहले मैंने जो टेक्निक यूज की थी वही टेक्निक यूज की है मैंने यहाँ पे भी, आईज पे भी, ओके। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, उसको पाउडर से इसको सेटअप कर रही हूँ, ओके। मैम जी बोलो। अगर मतलब हम डेली में मेकअप कर रहे होंगे तो कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हैं? या ओके। बट ब्रांड का, जैसे मेकअप फॉरएवर एक ब्रांड है, अच्छे ब्रांड का ही यूज करोगे। फाउंडेशन जो मैं यूज कर रही हूँ वो भी अच्छी ब्रांड की है, फॉरएवर। डेली में आप वही यूज करो, ओके, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। देख रहे हो कितना पिगमेंट नीचे गिर रहा है? तो अगर बनाना पाउडर नहीं होता तो नीचे पूरा क्या हो जाता था, समझ सकते हो ना। रेड होता है, हाँ। तो बनाना पाउडर का ये है बेनिफिट लगाने का, ठीक है। अब हुआ, अब हम डिपेंड करेंगे। अब देखो इनका नीचे आप डिपेंड के, अगर गोल्ड लगाना चाह रहे हो तो इस पैच के ऊपर गोल्ड भी लगा सकते हो,
डिपेंड ऑन यू, आपको ब्लू लगाना है तो ब्लू भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट हम अभी गोल्ड लगाएंगे बिकॉज इनका स्किन टोन थोड़ा सा क्या है, मीडियम स्किन टोन है। ओके इनका स्किन टोन मीडियम है तो ब्लू इतना सूट नहीं होगा। सो हम कौन सा कलर लगाएंगे इनके ऊपर, गोल्डन। गोल्डन। ओके तो सो आप जिनका एंगेजमेंट है तो भी आई लुक कर सकते हो, ठीक है, जिन ब्राइड है तो भी ये लुक कर सकते हो, बट थोड़े जो प्रोडक्ट है वो हैवी यूज करोगे, ठीक है। ओके हम्म मैम वो मैट गोल्डन ही है क्या? जी मैट गोल्डन है या शिमर है? शिमर है, शिमर, इसके ऊपर हम शिमर लगाएंगे फिर से। देन पूरा स्प्रेड कर रही हूँ, उसके बाद डिपॉजिट करेंगे। स्टैंडिंग स्लीपिंग दोनों मोशन में हम यूज करेंगे। ओके जैसे क्रीज लाइन ना दिखे प्रॉपरली। अब मैं ये ले रही हूँ मैट का, दोनों का डिफरेंस देखो गोल्डन में कितना डिफरेंस है। फॉरएवर का मैं भी आपके सामने आपको डेमो दिखा रही हूँ। सी कलर, तो ब्रांड ब्रांड होता है, ठीक है। हाँ आइंदा अरे वेटिंग
प्रॉपरली एक एक जो बीट है उसको हम बीट करेंगे, यानी जितना प्रेशर लाएंगे उतना वो बीट खुलेगा, ओके, और स्प्रेड होगा। थोड़ा आँख खोलो, बंद करो। सॉरी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लगाएंगे, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, पहले पहले कम ही लेना है। लास्ट में जो मैं लगा रही हूँ वो उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, बट एकदम ब्लू नहीं ले रही हूँ, ओके। थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। ब्लेंडिंग करते जाएंगे। सेम इसी तरह कॉर्नर पे लगाएंगे पहले, एंड देन ब्लेंडिंग। आइस खोलो। अब फिर से हम ब्रोज पे जा रहे हैं, ब्रो की हाईलाइट को डिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज वो अब कलर अंदर जा चुका है पूरा, ओके। हमें बार बार टचअप देना ही पड़ता है। अब हो सकता है लास्ट में, एंड में, अगर आई का जो भी कुछ लुक कम लग रहा है उसे एक बार टचअप देने की जरूरत पड़े, ओके।
इसके बाद क्या होगा आप ही बताओगे? बताइए। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ मैम। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? नो प्रॉब्लम, बुक में से देख के बताइए। eyeliner, वेरी गुड। इसके बाद एप्लीकेशन हो रहा है। मैं पेन लाइनर वगैरह अभी नहीं लगा रही, ये सिंपल ही लगा रही हूँ। हम वो कौन सा लाइनर है? लिक्विड है या पेन? नहीं है, पेन 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 लाइनर। आप खोलना मत है, सीखने दीजिए।
जब तक हम बंद, आवाज आ रही है? यस मैम। जब तक हम लैशेस की तैयारी कर रहे हैं, ओके, जब तक लाइनर सूख रहा है, थोड़ी भी आईज खोलेंगे तो ऊपर पूरा लग जाएगा, तो फिनिशिंग हम बाद में देंगे, ओके। बस थोड़ा भी हमने आईज को खुलवाया तो वो ऊपर पूरा लग जाएगा, वैसे ही वो गोल्डन के ऊपर पूरा स्प्रेड हो रहा है, ओके। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दे रहे हैं, हम लैशेस पे काम कर रहे हैं। लैशेस उठाई है मैंने, लैशेस पे ग्लू एप्लीकेशन कर रही हूँ। सी यहाँ पे पट्टी होती है, उस पट्टी पे ग्लू लगता है। यहाँ पे पट्टी होती है, ये देखो, दिख रहा है? हाँ मैम। वहाँ पे ग्लू लगती है। तो ग्लू लगाने के बाद हमें सुखाना है। ग्लू लगाने के बाद हमें 2 मिनट सुखाना है, उसके बाद लैशेस लगानी है। ओके। प्रॉपर्ली एंड तक लगानी है। सी, इसको मैं बेंड कर रही हूँ थोड़ा सा। लाइट लगा ना, लाइट लगा। ठीक है, फिर मिडिल से पकड़ना है और मिडिल में लगाना है। फर्स्ट मिडिल में एंड देन एंड में। लैशेस लगाते समय हमारा ये हम निकाल देंगे, बिकॉज हमारा इसका काम हो चुका है, ओके। इसको फिक्स करेंगे प्रॉपर जगह। थोड़ा खोलो, धीरे खोलो। खोलो। बंद करो। थोड़ी देर के लिए बंद रखो। मेरे पास ये लैशेस एक ही है, इनके आईज के लिए थोड़ी छोटी लगेगी। जो मैंने मॉर्निंग के मेकअप में लगाई है वो परफेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगाने में, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इससे पहले कट कर लेते हैं। सीधा आपको देखना है, इनके मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, तो क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से ग्लू लगाओगे, बिकॉज अब ग्लू सूख चुकी है।
मैडम इसको हाँ आके खोलो। खोला yes. बंदी रखो, चिपक जाएगा। थोड़ी सी खोलो, अब बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो। यस, चिपक गया है वो, उसको चिपकने दो। ठीक है। लैशेस में प्रॉब्लम कब आती है? जब बड़ी होती है ना लैशेस, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज हमने दोपहर में जो छोटी काफी बड़ी है, इसके आइज के हिसाब से थोड़ी हैवी भी है, तो वो होल्डिंग होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। दैट्स इट। ओके, सो हम अब कट कर लेंगे इसे। मेन आई का ही होता है, आई के हो जाने के बाद मेकअप फास्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, बीच से लगाओगे, and then end, and then front. हाँ, आपको ज्यादा हो रही होगी ना। आप आंखें मत खोलिएगा, ठीक है। आप खोलिएगा मत, परफेक्ट बैठ गया है वो। आपके आईज छोटी छोटी है, तो लैशेस मेरे पास ये एक ही अवेलेबल थे, मैंने लगाने की कोशिश की, लग गया लेकिन। ठीक है, मॉर्निंग में थे वो परफेक्ट थे वो, बट एक ही था वो। थोड़ा सा खोलो, देखो। हाँ, अब बंद कर, यस, बंद कर दो, बंद कर दो, हो गया, परफेक्ट है, बट सिर्फ सूखने दो उसको। उसको सूखने दो, बिल्कुल खुलना नहीं, ठीक है। तो आईलाइनर हम बाद में ठीक करेंगे, और जो इनर कॉर्नर्स भी है वो भी बाद में ठीक करेंगे। तो हमारा प्राइमर लग चुका है, ठीक है, कंसीलर भी हो गया है सब। अब स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? इससे पहले हम क्या, हमें क्या हटाना है? बनाना पाउडर। एग्जैक्टली, थोड़ा ऊपर देखो, एकदम हल्का सा देखो, ऐसे निकालना है जी। हिलाओ मत आंखों को,
चिपकने दो, पहले से ही तुम्हारी छोटी छोटी आंखें हैं। ओके, हमें लैश लगाने में इतनी दिक्कत हो गई है, फिर थोड़ा सा बंद रखो। बंद रखो, बंद रखो। प्रॉपर बंद रखो, अभी आंखें बंद रखो। लैशेस एक्चुअली बहुत बड़ी है, मतलब लैशेस की जिससे मैंने ग्लू लगाया ना, वो पट्टी भी पतली आती है, बड़ी आती है हमारे लैशेस के साथ। ठीक है, तो एक ही अवेलेबल है, तो मुझे यही लगाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई थोड़ी दिक्कत हो रही है। और जो मॉर्निंग की वीडियो में जो लैशेस है वो परफेक्ट है, मतलब छोटी आईज के लिए, तो वीडियो में देख लेंगे। तो जब भी लैशेस खरीदने जाएंगे हम, वो उसके अकॉर्डिंग ही खरीदेंगे। ये जो बड़ी बड़ी आईज होती है ना जिनकी, उनके लिए ये है, बट मेरे पास दूसरी अवेलेबल नहीं थी और मुझे जस्ट लुक भी दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने इसको लगा लिया। बट अगर ये निकल भी जाती है तो आप समझ लेना कि इसे हमें छोटी वाली लगानी है। ठीक है, सेकंड वाला वीडियो देख लोगे ना, उसमें समझ जाओगे कितनी साइज लेनी है। ओके। ये मुझसे भी, जब मेरे से भी थोड़ी बड़ी आईज होती है ना, उस पे लगाया जाता है। ये मैंने काफी देखा, बट नहीं है मेरे सेरेनिटी में, और बाहर भी काउंटर पे अवेलेबल नहीं है, बट हमें लुक समझ में आ जाएगा। तो हमें वैनिटी में छोटी बड़ी सब तरीके की रखनी है। क्लाइंट कौन सा कब आ जा रहा है हमें नहीं पता। ब्लेंडिंग इस तरह होती है जी, वही फॉरएवर 52। अब यहाँ पे हमें पैचेस दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उसके बाल है, जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे उसकी फिनिशिंग देखना कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पे बाल है तो फाउंडेशन बालों में बैठ जाता है, उसको पैची पैची दिखता है। ओके, तो इसीलिए हमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेकअप कभी भी जब दिखाना है किसी को, तो पूरा लुक कंप्लीट होने के बाद, इसीलिए मेकअप रूम में किसी को आने नहीं देते हैं, बिकॉज अधूरे लुक में कुछ अलग दिखता है और फिनिशिंग में कुछ अलग। इसीलिए जब हम रेडी करते तो किसी को इंटर नहीं करने देते, ये रीजन होता है। ओके, बट अभी हम सिखा रहे हैं, सो वो छोटी छोटी चीज़ भी हम शूट करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे चेंजेस दिख रहे हैं। हाँ मैम। यस मैम। ऐसे होता है मेकअप में, धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखते जाएंगे। बट फ्लैशेस का मैं नो गारंटी बोल रही हूँ, मुझे अभी भी बड़ी लग रही है। इट्स ओके, हम समझ गए, बट प्रॉपर लैशेस का जो टेक्निक है वो आप दूसरे जो मॉर्निंग का वीडियो है उसमें देख लोगे। ओके। आप आईज मत हिलाओ, आई होप बैठ जाए आपकी आंखों में। मैम ये फाउंडेशन ही लगा रहे हो ना? जी, वही फाउंडेशन, मेकअप फॉरएवर का ही फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो आप डेली में यूज कर सकते हो। ओके, मैं भी डेली में यही यूज करती हूँ। 600 समथिंग कुछ उसका एमआरपी है, ज्यादा नहीं है। ओके। और भी बहुत अच्छा है फाउंडेशन का। मोस्टली मुझे सिर्फ इस ब्रांड का, फ्रैंकली बताऊं, मुझे फाउंडेशन अच्छा लगा ये ब्रांड का, और कॉम्पैक्ट अच्छा लगा, दैट्स इट। मुझे मतलब ब्राइडल और इसके हिसाब से आई शेडो भी मैंने आज आपको डेमो दिखाने के लिए यूज किया, बट हम क्राइलॉन के कंपेयर में इसको नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको डेली है या कुछ ऐसे है तो आप रख सकते हो इसका पैलेट फॉरएवर का, बट ब्राइड्स में फॉरएवर नहीं यूज करेंगे। अब मैं सजेशन दे सकती हूँ, बिकॉज मैंने भी डेमो फर्स्ट टाइम ही इन प्रोडक्ट का लिया हुआ है। फाउंडेशन तो यूज की हुई है, बट आई शेडो एंड ऑल। ब्लेंडिंग प्रॉपर करेंगे, एकदम प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद बेस हाइलाइटिंग क्या लगाओगे, फास्ट बताइए।
कंसीलर। सॉरी, बेस हाइलाइटिंग, व्हाट कंसीलर? बेस कंसीलर। यस मैम। कैसे शेड ये रहेगा उसका? क्या मैम? बेस कंसीलर का तो जो शेड रहेगा वो कितना शेड लाइटर रहेगा? 1 से 2 शेड लाइटर। यस, 1 to 2 शेड लाइटर हमारे क्लाइंट जो हमने अभी फाउंडेशन यूज की है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ बिकॉज आपका मॉर्निंग का जो वीडियो है उसमें प्रॉपरली स्लो स्लो सब दिखाया है। ओके, तब आप लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी है। 1 to 2 लाइटर यूज करना है। तो हाईलाइट ये जो है बेस कहाँ पे लगाते हैं? थोड़ा थोड़ा सा अंडर आईज। थोड़ा खोलो। नहीं, यहाँ पे वी बनाते हैं, उस यहाँ पे वी बनाते हैं, ये सेंटर। ओके, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे वी बनाते हैं, उस वीडियो में भी है, अब भी दिखा रही हूँ, यहाँ वी बनाते हैं। सी यहाँ पे ये क्यूपिड बोन। ओके, अब जहाँ पे जो बना है सिर्फ वहीं पे ही ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, पूरा ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि हमको हाईलाइट करनी है वो। यहाँ पे वी बनाया है, थोड़ी आप खोलो खोलो, यहाँ पे वी बनाया है तो हम वी ही ब्लेंड करेंगे। यहाँ जाएंगे और यहाँ आके यहाँ वी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ आके वी बनाएंगे। बंद कर लो, ये खोलो। ये वी बनाएंगे। ठीक है, बंद करो। बोन पे जहाँ पे किया है वही क्यूपिड बोन सेम, यहाँ पे जैसे लगाया है वैसे ही, कुछ चेंजेस नहीं होगा। जी, किधर हाईलाइट में? लाइट 2 शेड लाइटर या 1 शेड लाइटर लगे। ठीक है, अब फैन ब्रश की हेल्प से हम हाईलाइटिंग करेंगे। ओके, हाईलाइटिंग कहाँ होता है? चीक बोन पे। ये चीक बोन है हमारा, दिख रहा है सभी को? हाँ मैम। चीक बोन पे इस तरह हाईलाइट लगती है। फैन ब्रश से ही होता है। बेस में देखो चेंजेस होते जा रहे हैं। क्या मैम? फेस में चेंजेस होते जा रहे हैं। हाँ मैम। जैसे जैसे प्रोडक्ट फेस में जाता है वैसे। अब देखो यहाँ पे बाल है, कैसे दिख रहा है? यहाँ पे बाल है, कैसे दिख रहा है? सो हमें बाल वो रिमूव होनी चाहिए। आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट यूज करोगे वो लुक नहीं आएगा। ब्लीच, थ्रेडिंग और फेशियल, और अगर फेशियल किया होता तो और ज्यादा ग्लो आता। यहाँ पे चिन पे भी पूरे बाल है, सी, तो वो पैच दिखता है। इट्स गुड कि आप लोगों को रिजल्ट पता चल गया उल्टा। अगर आप बिना इसके कर रहे हो तो ऐसे लोग। ठीक है, ठीक है, ये डेमो है, समझ में आया। बट हम जब ब्राइड लेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। ये सब हमारा प्रिकॉशन जो मैंने बोले हैं वो हो जाने चाहिए सब। हाइलाइटर भी ज़्यादा लगा रही हूँ बिकॉज बाद में कम ना हो जाए। स्किन में पूरा प्रोडक्ट मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट पहले हम कम ज़्यादा लेंगे। ओके, ठीक है। दूसरा हाइलाइटर कहाँ लगाते हैं हम? नोज। सेंटर ऑफ नोज, सी, दिख रहा है? जी मैम। सेंटर ऑफ नोज।
क्यूपिड बोन जहाँ पे हाईलाइट किया था हमें वही एरिया, क्यूपिड बोन यहाँ पे, यहाँ। ओके जी। हाँ, लिक्विड वाला मोस्टली आप नाइट में यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा शाइन दिखता है, और डे में यूज करोगे ना तो बहुत ज्यादा दिखता है। लाइट में शाइन करने के लिए हम नाइट में यूज करेंगे, और ब्राइडल्स के लिए तो आप डे में भी यूज करेंगे, बिकॉज हमें ज्यादा दिखाना होता है। ओके उसमें ये कॉलर बोन कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब लास्ट से मैं आईज पे के ऊपर जा रही हूँ। ये आईज पे हाइलाइटर इतना क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाल है इसके, सी देखो, और दोपहर के वीडियो में देखोगे ना उसके नहीं है, उसका क्लियर दिख रहा है इस एरिया में भी, ठीक है। देखो ऐसे दिख, ऐसे ना बाल है वो तो नहीं दिख रहा है इसके कारण। और पहले मैंने हाइलाइटर लगाया था, कितना देखो अंदर चला गया, इसलिए लाइट लास्ट में हमें वो टचअप करना पड़ता है। ओके, अब आएगा ब्लशर की बारी। लिप लाइनर लगा देती हूँ मैं पहले। लिप लाइनर का टेक्निक सबको बताया मैंने? हाँ मैम। पहले ही बताया था। ओके, आ करो। टाइट रखो, आ। हाँ ऐसे टाइट रखो, इसको ही फिल कर दोगे थोड़ा सा पहले। थोड़ा फिल करने के बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे ऊपर से। आ करो, टाइट, आ। आ ऊपर खोलो, ऐसे ही रखो। मॉर्निंग का जो मॉडल था उसके लिप्स बड़े थे तो मैंने छोटे किए हैं, वो भी टेक्निक देख लेना। ओके, बहुत ज़्यादा बड़े थे तो उसको छोटा कैसे करना है गाइडलाइन से, वो भी टेक्निक है उसमें। टाइट रखो, बंद रखो अभी। आ करो, हाँ। ये न्यूड मेकअप मतलब हम डार्क नहीं लगाएंगे, कि आप डेली में भी ये लिपस्टिक लगा सकते हो। आई मेकअप ठीक है, डेली ऐसा नहीं कर सकते हो, बट लिपस्टिक ये लगा सकते हो। सो मैंने ये चूज किया। आ करो, इसके ऊपर आप आ करो। बंद रखो, ऐसे मत करो, बाहर स्प्रेड हो जाता है। यो, आ करो अभी। ये देखो बाहर स्प्रेड हो गया, लाइन है ना बाहर आ गई। नॉर्मल रखो, आ करो अभी। हाँ, इसके बालों की वजह से भी पूरा ध्यान इधर जा रहा है। देखो ये कॉर्नर्स तो और लग रहे हैं, है ना, तो कॉर्नर्स में जा रहा है तो पूरे बिल्कुल ऑड लग रहे हैं वो, वरना उस कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं जाता है इतना। ठीक है, नॉर्मल रखो। तो अपर लिप्स वाले एरिया और बाकी एरिया देखो कितना डिफरेंट लग रहा है ना। अब हम ब्लश ऑन यूज करेंगे। इनको कंटूर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कंटूर नहीं कर रहे हैं। ओके ओके मैम। मैम सुबह किया था क्या कॉन्टोरिंग? नहीं, सवेरे भी नहीं किया, उस मॉडल को नोज पे थी, नोज पे किया है।
ओके। ठीक है, उसको नोज पे जरूरत थी तो मैंने नोज पे किया है ओनली। स्माइल दो, बिल्कुल स्माइल। यहाँ पे भी देखो नोज पे पूरे व्हाइट हेड्स है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट वहां पे जमा हो जाता है। ठीक है, स्माइल, जोर से स्माइल दो डियर, और स्माइल दो, जितनी हो सके दो। यस, स्माइल देना है, यहाँ पे सर्कल लेना है, ठीक, एंड देन अपवर्ड जाना है। ठीक है, स्माइल स्माइल, ये स्माइल देना है, सर्कुलर मोशन एंड देन अपवर्ड। ठीक है, तो लाइट में लाइट हम डेली में इतना लगाएंगे, और हमें डेली में नहीं, हमें अगर ब्राइडल वगैरह है तो ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, कभी भी मेकअप दिखाना हो तो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही किसी को दिखाना चाहिए। ओके, तो ये सब अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्यों ब्लीच फेशियल करना चाहिए। स्माइल दो, स्माइल दो। राउंड देना है, देन ऊपर जाना है, राउंड देना है, देन ऊपर जाना है। थोड़ा ऐसे डार्क, ये अभी मैं डार्क क्यों दिखा रही हूँ कि इतना डार्क आप कर सकते हो, वो साइड भी डार्क करूंगी वापस, पर बता रही हूँ। स्माइल दो, और इतना डार्क किया बाद में क्योंकि लाइट हो जाता है, सो हम इतना डार्क कर सकते हैं। ठीक है, स्माइल दो। तो दोनों टेक्निक समझ गई, तो मैं उसे उसको भी थोड़ा डार्क कर रही हूँ। ठीक है, इतना डार्क किया तो बाद में हो के इतना लाइट हो जाता है। स्माइल दो। अब लाइट लास्ट में हम हाइलाइटर जो चीक बोन पे हाईलाइट किया था उसे फिर से हाईलाइट करेंगे। स्माइल, इसको फैन की तरह चलाना है ऐसे। ठीक है, स्माइल। ये इनकी साइज की नहीं है, बट आप लोगों को समझ में आ गया है, और प्रॉपर समझने के लिए हम दोपहर वाला वीडियो देखेंगे, तो आपको उसमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि हमने कैसे एप्लीकेशन की है। ठीक है, बंद रखो, बंद रखो। ये हमने छोड़ दिया था कि सूख रहा है। आइस खोलो, खोलो। जब आइस खोलोगे तब यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। सी, दिख रहा है? बस, 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 हिलो मत, हिलो मत, हो गया। यहाँ से इसे कनेक्ट करना है। अब बंद भी मत करो, खोलो भी मत, थोड़ा नीचे देखो, क्योंकि अब नीचे का नहीं तो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ नेगेटिव क्या लगा हमें, लैशेस। ओके, तो लैशेस अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग हमें छोटी चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैंने जस्ट लगाना दिखाया आप लोगों को। तो सो दोपहर वाली है एक, वो हमें क्वालिटी रखनी है अपने पास, और एक ये। ठीक है, दो क्वालिटी हमें रखनी बहुत ज़रूरी है अपने पास। बंद रखो अभी, बस अब बंद रखो, नहीं निकलेगी, 2 मिनट के लिए बंद ही रखोगे। ये खोलो,
अगर ऐसे प्रॉब्लम अगर आता है तो कहाँ से लैशेस लाएंगे, तो क्या करेंगे, जहाँ से निकल रहा है वहां पे फिर से एक बार ग्लू लगाएंगे। ठीक है। ओके मैम। मैम लैशेस कितने साइज में अवेलेबल होते हैं? 4 to 5 साइज, मतलब आइस की साइज, बाकी लेंथ तो अनलिमिटेड। ओके। ओके ओके। जो लेंथ है वो अनलिमिटेड, सिर्फ साइज की बात चल रही है। 2 मिनट के लिए बंद रखो बस, अब चिपक जाएगी वो। आंखें बंद ही रखो, ऐसे बचो। आपका ऑयल लगा हुआ है सब में। तो हम मेकअप करने से पहले क्या बताया आपको, क्लीन अप वगैरह सब होना चाहिए था। ठीक है। ब्लीच फेशियल हुआ होना चाहिए, ये सबसे मेन थिंग है, हमें याद रखनी है। उसमें से ये दोनों प्लीज, क्या बोलते हो आप लोगों में, काटा काटा जो आता है, नॉर्मल पिन दिख रही है उसमें, हाँ ये वाली पिन दे दो। उनको ऑयल लगा हुआ है, जस्ट अभी कुछ तो कर नहीं सकते हैं, बट ट्राई कर रही हूँ दिखाना जब तक लैशेस ये हो रही है। ऑलमोस्ट मेकअप इज डन, बट अब ये जो मेकअप में जो आपको लुक आ रहा है, और जब आप ब्लीच फेशियल करोगे उसमें लुक काफी डिफरेंट आएगा। ओके। ओके मैम। जिनके बालों में ऑयल लगा हुआ है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दे दो। दैट्स इट, खड़े हो जाओ और दिखा दो। वाओ ठीक है। मैम, शी लुक सो डिफरेंट। सॉरी, बहुत अच्छी दिख रही है। चेंज हो गई टोटली। हाँ। सिर्फ हमें क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, अपर लिप्स एरिया ब्लैक दिख रही है बिकॉज बाल है उनके। ओके। और ये एरिया ब्लैक दिख रही है, देखो पैचेस। आप आगे आ जाओ, आप तो सामने इधर आ जाओ। ये देखो, ये यहाँ पे प्रोडक्ट अटका हुआ है। तो जब जहाँ पे बाल होता है ना वहाँ पे प्रोडक्ट अटका हुआ रहता है। यहाँ पे बिल्कुल सी, हाँ यहाँ पे बिल्कुल बाल नहीं है, तो सी ये फिनिशिंग और ये फिनिशिंग में बहुत फर्क आता है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है तो पूरा प्रोडक्ट फंस जाता है, तो ये एक रीजन होता है। ठीक है। फाइनल लुक्स आया समझ में? तो बिफोर जी आफ्टर मैम। अभी आपको दिख रही है। हम इसका हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। थोड़ा मॉडलिंग लुक दिखाओ, नीचे देखो ऊपर देखो, वहां आके साइड करो या इधर आ जाओ। यस, कैमरा को भी दिखाइए। यस, वेरी गुड। थोड़ा साइड चेंज कीजिए, तो आपके अपर लिप्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, बहुत प्यारे लग रहे हो। मैम बहुत अच्छी दिख रही है। तो नेगेटिव, अभी नेगेटिव पॉइंट समझ में आई आप लोगों को? हाँ अगर मैम। ये प्रॉब्लम होगी तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। और जो लैशेस के बारे में बताया वो समझ में आया। 2 जी लैशेस मैम। हमें रखनी है, जो दोपहर को देखी है वो ध्यान से देखना। इनके आंखों के लिए वो साइज ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो पट्टी आती है जहाँ पे हम ग्लू लगाते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू हमारे लैशेस के अकॉर्डिंग होती है, आंखों के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये मैंने जिस तरीका दिखा, बट ये लैशेस निकल निकल गए, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और जी। कैमरा में देख लिया आप लोगों ने, बस एक ही बार, फिर बाद में नहीं मिलेगा। कैमरा में दिख रहा है या? यस, यहाँ देखो, इधर इधर देखो, इधर, उधर उधर देखो, उधर और उधर देखो। आंखें बंद रखो। यस, एक सेकेंड ऐसे, जस्ट ऐसे, इस बार में उल्टा जा रहे हैं। हाँ, वो खोलो खोलो, आंखें खोलो, धीरे धीरे, फिर से बंद करो, फिर से खोलो, सेंटर देखो। यस, वेरी गुड। या
ओके, आप दिख रहे हो उसमें? किधर दिख रहे हो? उसमें देखो, देख रहे हो? अच्छा इसमें देखो, इसमें देख रहे हो तो उसमें दिख रहे हो। पूरा टर्न हो जाइए, आगे जाइए, पीछे आइए, ये मत करो आगे, इसकी वजह से ही तो अलग दिख रहे हो। आपके बालों में इतना सारा तेल लगा हुआ है। ठीक है, आगे जाइए थोड़ा सा, कैमरा के अच्छी तरह, डोंट वरी, पीछे आ जाइए, टर्न कर लो, टर्निंग टर्निंग, या फिर से ये साइड, वेरी गुड, या डन इट, ओके डन। अच्छी लग रही हो ना, बहुत प्यारी लग रही हो। सिर्फ लैशेस का प्रॉब्लम है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ? ठीक है, मिरर में देखो, बहुत प्यारी लग रही हो, और अपर लिप्स किया करो तो और प्यारी लगोगे। तो जब मेकअप का लुक फिनिश होता है तभी हमें क्लाइंट को दिखाना है। बीच बीच में दिखाओगे तो वो एक मजा चला जाता है। ठीक है, उधर से ही दिखाओ, मत आए। कौन देख रहा है? ठीक है, हम फिनिश करें यहीं पे, क्लोज करें। हाँ मैम, ओके, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा। ओके, ठीक किया, बाय। बाय मैम। कल मिलते हैं।